अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक कंपनी को NGR एनर्जी या NGR इन्वेस्टमेंट के नाम से भी लोग इसको जानते हैं, लोग इसको सर्च कर रहे हैं। कोई भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की स्कीम आती है, कोई ऐसी कंपनी जो लोगों से पैसे मांग रही है या लोगों को कोर्स बेच रही है या कुछ भी कर रही है, उसमें मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि मैं उस कंपनी के बारे में कह दूं कि आप जाओ पैसे लगाओ, और इसमें हो सकता है मुझे कोई रेफरल कोड भी जो है ना मिल जाए, और उस रेफरल कोड की वजह से आप लोग पैसे लगा भी दो। उससे होगा ये कि मेरे जेब में पैसे आ जाएंगे, मैं पैसे कमाने लग जाऊंगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी ठीक नहीं है, इसमें आप पैसे ना लगाएं। उसमें मेरे पास कोई पैसा नहीं आता, आपके जेब के पैसे आपके पास रहते हैं और आपके पैसे महफूज रहते हैं। मेरी ज़्यादातर रिकमेंडेशन ये होती है कि नेटवर्किंग की डोमेन में ये जितनी भी कंपनियां लोगों से पैसा मांगती हैं, इनमें 99.9999% जो कंपनियां होती हैं वो फ्रॉड होती हैं, वो स्कैम होती हैं। अब चलते हैं NGR की जानब। NGR को चेक करने के लिए सबसे पहले जो एक काम मैं करता हूं, जो आपको भी करना चाहिए, क्योंकि जिस भी कंपनी का मैं रिव्यू करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों ने उसको कैसे देखना है। सबसे पहले आपने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाना है और आपने इस कंपनी को सर्च करना है। अगर आपको इसके नेम की कोई कंपनी नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि ये कंपनी कम से कम सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है। तो पहली बात आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये कंपनी पैसे लेने के या पाकिस्तान में काम करने की कोई कानूनी हैसियत नहीं रखती, ये कोई गैर कानूनी कंपनी है। पहला आपने ये वाला फ़ैसला कर लिया। दूसरा फ़ैसला, पाकिस्तान में लोगों से इन्वेस्टमेंट या पैसे वो कंपनियां ले सकती हैं जिनके पास मुदारबा का सर्टिफिकेट हो। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिनको ये इजाज़त दे कि ये कंपनी पैसे ले सकती है। तो जो कंपनी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, उसके पास डेफिनेटली मुदारबा वाला भी लाइसेंस नहीं होगा। तो दो चीज़ें हमने चेक की। पहली बात है, कानूनी तौर पर ये कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरी बात है, कानूनी तौर पर ये कंपनी पैसे लेने के मजाज भी नहीं है। अब हम आते हैं इनके क्लेम्स पे कि ये लोग क्या क्लेम कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा भी होता है अक्सर कि गलियों में, शहरों में लोग दूसरों से पैसे इकट्ठे करते हैं, कारोबार शुरू करते हैं, उनको मुनाफा देते हैं। इस तरह के काम होते हैं, उनमें कोई बुराई नहीं है। जिस तरीके से आपके वालिद साहब ने या आपका कोई भाई है, उसको 4 भाई पैसे मिला के कारोबार शुरू करवा देते हैं और वो कारोबार में उनको हिस्सा दे रहा होता है। कभी ये कानूनी होता है, कभी गैर कानूनी होता है, कुछ भी होता है, लेकिन हमें कानून से बढ़कर एक चीज़ है, वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक हैं, उनका उसवा हसना है कि अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो बेहतर है आप लिख लें उस चीज़ को। तो अगर आप 2-4 भाई भी आपस में कोई डीलिंग कर रहे हैं तो बेहतर है आप लिख लें, ताकि मुश्किल वक्त में या तनाज़े की सूरत में आपके पास उसका कोई हल हो। तो ये जो NGR कंपनी है, ये सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि ये वाली कंपनी अमेरिका में भी है। NGR हम लोग सोलर्स बेचते हैं, और फिर जब आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं या जब आप इनका एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वहाँ सोलर्स की कोई बात नहीं होती। आपको सोलर्स बेचने का कोई नहीं कहा जाता। पाकिस्तान में ये सोलर कहाँ पे बेचते हैं इसकी आपको मालूमात नहीं मिलती। आपकी गली में आप में से कितने लोग सोलर को इस्तेमाल करते हैं इसका कोई पता नहीं है। बट पता है तो सिर्फ एक चीज़ का है, वो ये है कि आप रजिस्टर करें, अपना कोड दें, रेफरल कोड दें, रिकमेंडेशन कोड दें, और उसके बाद आप इसमें पैसे लगाएं, आपको उसमें से मुनाफा मिलेगा। तो आप जब इस कंपनी के पैटर्न को देखते हैं तो आपको साफ साफ नज़र आता है कि ये एक पोंजी स्कीम है, एक ऐसी पोंजी स्कीम जो लोगों को सोलर एनर्जी के नाम पर लूट रही है, एक ऐसी पोंजी स्कीम जो लोगों को इंटरनेशनल कंपनी के नाम पर लूट रही है। तो मैं अपने ये जो मैंने इस कंपनी को सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंपनीज़ के लिस्ट से सर्च किया, ये जो इस कंपनी का स्टेट बैंक के साथ मुदारबा का सर्टिफिकेट नहीं है, ये कंपनी जो अमरीकी कंपनी के नाम पर बड़े बड़े दावे कर रही है, ये कंपनी जो अपने प्रोडक्ट बेचने के बजाय ऐसे ही लोगों को कह रही है कि आप आएँ पैसे दें और पैसे लें, तो ये कंपनी टोटल फ्रॉड कंपनी है, स्कैम कंपनी है। और जो लोग भी आपको इस कंपनी के वाले से सपोर्ट करें, ये कंपनी भाग जाएगी, आप लोग डूब जाएंगे। सारी पोंजी स्कीमें उनमें होता ये है कि जो पहला बंदा होता है वो ज़्यादा पैसे कमाता है। जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि मैं अगर आपको रिकमेंड करता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, आप मुझे सुनते हैं, कम से कम 2-4 बंदे अगर मेरे पास आ गए तो 2-4 बंदे गए कंपनी के पास, उन बेचारों के पैसे डूब गए, तो कम से कम मैं तो मुनाफे में जाऊँगा। फिर आप में से 2-4 बंदों को मुनाफे में जाने के लिए 10 और बंदों को लूटना पड़ेगा, 10 और बंदों को कंपनी के सिस्टम में लाना पड़ेगा,
پھر آپ تو بچ گئے لیکن 10 اور بندے پھنس گئے، پھر وہ 10 اور بندے 100 بندوں کو لے آئیں گے اور وہ 100 بندے تو نکل جائیں گے، لیکن آپ جو 10 بندے ہیں وہ نکل جائیں گے، لیکن وہ جو 100 بندے لے آئیں گے وہ بیچارے پھنس جائیں گے۔ فرض کرو اگر 100 بندے بھی بچنا چاہتے ہیں تو ان کو 1000 بندوں کو لے کے آنا پڑے گا۔ تو جب یہ بات بڑی ہو جاتی ہے تو اس چیز کا سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو پتہ چلتا ہے، یہ چیز پھر نیب کے رڈار میں آ جاتی ہے، کمپنی بند ہو جاتی ہے، لوگوں کے پیسے ڈوب جاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یار امریکہ کی ایک کمپنی، کیا آپ کا دماغ مانتا ہے کہ 2000 آپ سے روپے مانگ رہا ہو، 5000 آپ سے روپے مانگ رہا ہو؟ امریکہ میں ایک چائے کا کپ بھی 2000 روپے میں نہیں ملتا آپ کو۔ تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے بھائی، ایک امریکی لوگ، ایک انویسٹمنٹ والے لوگ، ایک سولر پینل لوگ آپ کے 100 1000 روپے کو کیوں دیکھیں گے؟ مطلب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے پاکستانیوں کو کیا لالچ کی ایسی ہوس ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ 2 لاکھ پاکستان میں ایسے بے روزگار لوگ ہیں جن کو پکڑنا چاہیے، جو یہی کرتے ہیں، آج اس کمپنی کے نام پر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، کل اس کمپنی کے نام پر لوگوں کو لوٹ رہے ہوں گے۔ تو ان سے آپ کو بچنا پڑے گا۔ باقی اللہ آپ سب دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ مشورہ اچھا لگا ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آس پاس آپ کے کچھ غریب لوگ لوٹنے سے بچیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔